हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित महेश्वरी फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक, हुसैनगंज, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, और वो है स्टमक पेन, यानी पेट में दर्द होना। ये आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन से लक्षण होता है जो कि किसी बीमारी का रूप भी शो कर सकता है, और शायद ही कोई इंसान आज की डेट में है जिसको कभी ना कभी पेट में दर्द ना उठा हो। तो आज बात करते हैं पेट दर्द यानी स्टमक पेन के बारे में। तो इसके कुछ नॉर्मल कारण भी होते हैं जो खान पान से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ईटिंग। अगर आपने खाना अपनी ज़रूरत से भूख से ज़्यादा मात्रा में खा लिया है, पेट फूल गया है, उसकी वजह से पेट दर्द या पेट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो कि धीरे धीरे जैसे खाना पचेगा नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस, जो चीज़ आपने खाई है वो आपको ठीक से पचा नहीं, या बॉडी उसको ठीक से पचा नहीं पाती है, उसके लिए एलर्जिक है, इंटॉलरेंट है। तो ऐसा कोई खाना अगर आपके पेट में जाएगा तो वो पेट में सूजन पैदा कर सकता है, दर्द पैदा करेगा, डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अगर बॉडी उसको रजिस्ट कर लेगी या कुछ दवाइयों के माध्यम से उसको सूजन कम हो जाती है और दर्द चला जाएगा। ये तो ही कुछ कॉमन चीज़ें जो कि रोज़मर्रा में हम देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, इलनेस हैं, डिजीज़ हैं, जिनका एक मुख्य लक्षण जो है वो स्टमक पेन होता है, इसमें पेट में दर्द होता है, और इन बीमारियों को सही तरीके से टाइमली डायग्नोज करने से इसमें हम बेहतर उपचार से इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे कॉमन कारण जो कॉमन यूज़ में देखा जाता है वो है गैस्ट्राइटिस, यानी पेट में सूजन का होना। आपने कुछ चीज़ें खाई जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आपको पच नहीं रही है, या उससे कोई पेट में इन्फेक्शन होता है, पेट में सूजन पैदा करता है, सूजन काफ़ी टाइम तक बनी रहती है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो पेट में डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द, इसके अलावा पेट फूल जाना और उल्टी जी मालिश होना, जी मतलाना, उल्टी हो जाना, कुछ एक लूज मोशंस हो जाना, ऐसी शिकायत हो सकती है। नंबर 2, GERD यानी कि रिफ्लक्स डिजीज़। अगर आपने कोई बहुत स्पाइसी चीज़ खाई है, ऑयली चीज़ खाई, या ओवर ईटिंग हो गई है और खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ाब बना है, और वो छलक के अगर ऊपर की तरफ आता है हमारे खाने की नली में, तो उसकी वजह से सीने और पेट में जलन, भारीपन, दर्द, ये संभावना हो सकती है। इसके अलावा जी मतलाना और वॉमिटिंग समस्या हो सकती है, जो कि GERD के लक्षण को शो करता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यदि किसी को बार बार दस्त होने की शिकायत रहती है या कब्जियत की शिकायत रहती है, उसके साथ में अगर आपको पेट में और नाभि के आसपास के हिस्से में दर्द होता है, मरोड़े आते हैं, ऐंठन होती है, तो ये IBS लक्षण हो सकता है, दर्द के कारण हो सकता है, जिसमें कि पेट बहुत ज़्यादा फूल जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनना और पेट में दर्द करना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर्स की। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी पेट में बार बार दर्द होता है, बोरिंग टाइप का पेन होता है, जलन होती है, साथ में जी मतलाना और वॉमिटिंग समस्या हो सकती है। अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो इसमें ब्लीडिंग, स्टमक से ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें कि खून की उल्टी या लैट्रिन काले रंग की हो सकती है। यदि ये दर्द बार बार खाना खाने के पहले ही होता है या खाने के 3-4 घंटे के बाद होता है या रात के समय अगर होता है, तो ये ड्यूडनल अल्सर का वजह हो सकती है, जो कि भूखे रहने से भूख से दर्द बढ़ता है, और यदि हम कुछ खा लें या एंटासिड ले लेंगे तो दर्द तुरंत धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अक्सर ये दर्द रात के समय पाया जाता है, ड्यूडनल अल्सर का पेन। दूसरी तरफ अगर ये गैस्ट्रिक अल्सर का कारण अगर है, तो ये है दर्द खाना खाने के जस्ट बाद शुरू होता है, आफ्टर मील शुरू होता है, इसमें कि 12 पेट में दर्द होगा, जी मतलाना, उल्टियाँ होना और दर्द होगा। इसके अलावा गॉल स्टोन्स, अगर पित्त की थैली में पथरी है, स्टोन्स हैं, जो कि ज़्यादातर फीमेल से पाई जाती है, 40 एज के आसपास पाई जाती हैं, जो फर्टाइल है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, और ओवर ईटिंग से होती है। अगर वो फैटी हैं, फैमिली हिस्ट्री है स्टोन्स की, तो ऐसे में गॉल स्टोन समस्या हो सकती है। उसकी वजह से पेट में ऊपर के हिस्से में खासकर दाईं तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है, जो कि इंजेक्शन के बिना कंट्रोल नहीं आता है। जनरली ये पेन लगातार बना रहता है, 6 घंटे से ज़्यादा रहता है। इसमें नोजिया यानी कि जी मतलाना, उल्टियाँ हो सकती हैं, बुखार आ सकता है और आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। इसका अगला कारण है पैंक्रेटाइटिस,
तो पैंक्रेटाइटिस में भी पेट में ऊपरी हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है, बोरिंग टाइप का पेन होता है। ये दर्द पीछे बैक की तरफ जाता है। ये दर्द लगातार कंटिन्यूअसली बना ही रहता है सारा दिन। खाना खाने से दर्द और तीव्र हो जाता है। इसके साथ में नौजिया यानी कि जी मतलाना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना, पेट में बहुत भारीपन होना, ये समस्या हो सकती है। आमतौर पे इसके कारण गॉल स्टोन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जो लोग अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और कई सारे इन्फेक्शंस हैं जो पैंक्रियाज में सूजन पैदा करते हैं, उसकी वजह से पैंक्राइटिस की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। अगले कारण की बात करें तो है गैस्ट्रिक ग्रोथ। यदि आपके पेट में कोई गांठ है, कैंसर है, तो यदि आप 50 साल के ऊपर हैं, आपको लगातार पेट में दर्द होता है जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, आपकी भूख कम होती चली जा रही है धीरे धीरे करके, वजन कम हो रहा है, आपको बुखार से महसूस होता है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर जीआई ब्लीडिंग के लक्षण हैं, कभी खून की उल्टी हो चुकी है, बीच में लैट्रिन काले रंग की होती है, तो हो सकता है कि अंदर पेट में कोई गांठ या कैंसर बन रहा है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, अपच और ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा लिवर एब्सेस, यदि आपको लिवर में कहीं फोड़ा बन गया है, उसमें मवाद जम गया है, उसकी वजह से भी पेट में तेज़ दर्द होता है, बार बार होता है, साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, फीवर की समस्या रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, भूख खत्म हो जाती है, और जब तक ये पस नहीं जाएगा दर्द नहीं जाता है, तब नहीं होता है। इसके अलावा एक और कारण है कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस होता है आपकी पित्त की नली में इन्फेक्शन पैदा होना। यदि पित्त की नली में कोई रुकावट है, जैसे कोई स्टोन फंस गया है या स्ट्रिक्चर बन गया है पित्त की नली में, तो पित्त वहाँ नली में रुक जाता है, ठहर जाता है, जिसमें कि इन्फेक्शन आके बैठ जाता है और वो फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो इस इन्फेक्शन को बोलते हैं कोलेंजाइटिस। इसमें बुखार, हाई ग्रेड फीवर आना, साथ में पीलिया होता है और तेज़ दर्द होता है, बार बार दर्द होता है, भूख कम हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, पेशेंट की कंडीशन बहुत तेज़ी से सीरियस हो सकती है, बीपी लो होना, पेशाब कम हो जाना, बेहोशी होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये कोलेंजाइटिस समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कुछ स्टमक पेन के कुछ कॉमन कारण के बारे में बातचीत करी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।